राहुल का भी बड़ा गंदा और कंट्रोवर्शियल किस्म का आउट दे दिया है। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको जाके आप डीप एनालिसिस भी कर सकते थे कि वो एक्चुअली डिसमिसल है भी या नहीं है। बड़ी जाफर साहब भी यही बात कर बड़ी रहे हैं। ज्यादती है। मोशन भाई अगर ये हॉटस्पॉट होता बड़ा क्लियर, अब उसका ये बैट लग रहा है, बैट पैड पे लग रहा है। अब डाउटफुल तो हो और गया राहुल ना। उस तरह का बंदा नहीं है जो है ना वो इस तरह का जेस्चर देता है। जो स्पाइक था वो पैड का था मेरी नजर में, लेकिन जो अंपायर साहब ने उसको बैट का बना के आउट दे दिया कि यार ये तो बैट पे लगी है। अब ये थर्ड अंपायर से कौन पूछेगा कि भाई तुमने ये आउट किस एंगल से देख के दिया। भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने चौका मारा होता ना तो आपको चौके के 3-4 एंगल देखने को मिलते हैं। किसी ने छक्का मारा होता तो आपको वो 10 एंगल से उस छक्के को दिखाते। इट्स नॉट आउट, ऊपर गया फैसला। और आई डोंट नो, यहाँ पे हमारे तो जो मैच होते हैं वो मुख्तलिफ एंगल से दिखाते हैं, फ्रंट से दिखाते हैं, इस साइड से दिखाते हैं। ये जो एंगल मैं फॉक्स न्यूज़ पे, जाहिर है कि फॉक्स स्पोर्ट्स पे देख रहा था, तो उस पे सिर्फ जो बैट्समैन की लेग वाली साइड से जो एंगल है वहीं से दिखाया है कि वो गेंद गई है तो वो हल्का सा उस पे स्निकोमीटर पे आई है जी, वो डिस्टरबेंस आई है। लेकिन ये कैसे बेहतर अपने आप को अप्लाई कर रहा था। ऑल्दो 74 बॉलों में सिर्फ 26 रन उसने बनाए, 3 बाउंड्रीज खेली, सारा डर्टी वर्क वो करके चला गया था। लेकिन वही कहता है ना कि किस्मत में जब आपके खोट होता है। हालांकि जिस तरीके से केएल राहुल आउट हुए वो डिबेटेबल डिसीजन है, क्योंकि टाइमिंग, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि बल्ला और पैड साथ तो लगा हुआ है, लेकिन वो स्पाइक की है, तो कंक्लूसिव एविडेंस एम्पायर्स को लगा, इसलिए वो आउट हो गया। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट, अंपायर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इंडिया को मुश्किल में डालने के लिए। जिस तरह की अंपायरिंग हुई है ना वो आपके सामने ही है कि केएल राहुल को जिस तरह से आउट दे दिया गया, एक वन साइडेड फैसला लेके, जो कि समझ नहीं आया कि यार ये आउट दिया किस तरह से गया और कौन से एंगल से आपको लगा कि केएल राहुल भाई यहां से आउट है। यानी कि आप देखें जो है वो से पता चलेगा कि वो बल्ले से आई है या वो जो बल्ला पैड पे लगा एट द सेम टाइम, या वो पैड से आई है। केएल राहुल का जो उसका जेस्चर थे या उसका जो रिएक्शन था, और ये मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ साइकी होती है, मुख्तलिफ उनका नेचर होती है। केएल राहुल जो उसका एक मिजाज है, मुझे लगता है कि अगर वो एज लगा होता तो उसका वो रिएक्शन कभी भी ना देता जिस तरीके से वो रिएक्शन दे के बाहर गया। मतलब हल्का हल्का स्माइल करता, बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फक्की दो। पर्सन, मेरा ख्याल है ये ज्यादती हुई है इस डिसीजन में। जब हम देखिए यू नीड टू हैव एनफ एविडेंस जब टू ओवरटर्न द ऑन फील्ड अंपायर्स डिसीजन। मेरा नहीं ख्याल है कि वरना रिचर्ड कैटलबर्ग एक सेकंड ना लगाता। वो देखिए बॉल पैड लगता है जैसे बैट जो है ना पैड पे लगा है। ये थोड़ी ज्यादती हुई है। बाकी देखिए जी कुछ बैट्समैन अपनी गलती से भी आउट हुए। देसी थी केएल की शक्ल के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि वही एक बल्लेबाज था जो अपने आप को अप्लाई कर रहा था और वो इन कंडीशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा था। कंडीशंस को डिमोनिक कंडीशंस नहीं है, ये ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि अनप्लेएबल कंडीशंस है, क्योंकि एक आपके दिमाग में बसा हुआ है ना बचपन का ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हैं, वहां जो भी बॉल करेगा वो अनप्लेएबल हो जाएगी। लेकिन ये अनप्लेएबल कंडीशंस नहीं थी, यहाँ अपने आप को अप्लाई नहीं सही किया गया। जब जो है पैड के साथ भी बैट लग रहा है भाई, बैट जो है वो बॉल के साथ भी लग रहा है, फिर जो है स्पाइक्स 2 आने चाहिए ना कि एक, लेकिन वहां पर जो है वो एक ही आया। लेकिन अंपायर साहब ने आउट दे दिया। थर्ड अंपायर ने भी जो है वो थर्ड क्लास ही जो है वो फैसला किया। और कोई इनके कोई शर्म होती है कि बंदा पहले जो है वो चेक तो करता है यार, तो 4-5 एंगल्स तो कम से कम होने चाहिए। उन्होंने टोटल जो है वो 1-2 एंगल से दिखाया और जो है वो आउट दे दिया केएल राहुल को। तो इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद। तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच में कहीं ना कहीं आप वो देखें जो बैट्समैन के पीछे से एंगल आ रहा है, जो गेंद गुजरती हुई नजर आती है, उसमें से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जो गेंद जो है बल्ले से टकराई है। और वो जब वो चेक भी कर रहे हैं, जब इन्होंने रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो आपको फ्रंट के एंगल से भी देखना चाहिए। भाई फ्रंट के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि पैड और बल्ला जो है केएल राहुल की। देखिए एक बात बताओ सच्ची, अगर
उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, या चलो डेविड वार्नर रिटायर्ड हो गया, किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने चौका मारा होता ना तो आपको चौके के 3-4 एंगल देखने को मिलते। किसी ने छक्का मारा होता तो आपको वो 10 एंगल से उस छक्के को दिखाते। यहाँ पे एज जो है रोला पड़ा हुआ है, अंपायर कॉल्स अलग चीज कह रही है। तब जो है वो जब जो है वो बॉल जो बैट को लगी, साथ में पैड को भी लगी, पैड पे लगता हुआ बॉल नजर आया। लेकिन जब आप जो है वो आपको एज आपने देखा यार, तो वहां पर जो स्पाइक एक ही आया, दो नहीं आए। इसका मतलब यह है कि वो पैड वाला था, पैड पे बॉल लगा, बैट पे फिर लगा ही नहीं। इसका मतलब है अगर बैट पे लगता तो दो आते ना। तो अंपायर साहब ने बस एक एंगल से, सीधे सीधे एंगल से देखा और जो थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। भाई बल्ला जब पैड पे लगा या अगर उसके मुताबिक गेंद पे लगा बल्ला, तो उसमें कोई आगे पीछे कोई टाइमिंग है हल्की सी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड की, कि जब तुम फ्रंट वो लेग से तो तुम्हें पता नहीं चलना। लेग से कैसे पता चलेगा जब लेग वाली साइड के कैमरे से के एंगल से देखोगे वो तो वहां से तो कोई कैसे, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है उस चीज की कि कैसे पता चलेगा जब तुम्हारा एक ही एंगल से देख रहे हो, लेग वाली साइड वाले एंगल से, कि वो गेंद जो है वो गुजर के जब बल्ले के पास से जा रही है या पैड पे लगी है, तो वो तो स्निकोमीटर पे आ ही जाएगा जी, हाँ जी ठीक है जी डिस्टर्बेंस आई है। लेकिन लेग वाली साइड पे यू कांट डिसाइड कि हाँ वो डिस्टर्बेंस कब आई है। आप रिव्यू ले रहे हो, एंगल तो दिखाओ, स्प्लिट तो करके दिखाओ। हाँ स्पाइक आया, अच्छा खासा स्पाइक आया, लेकिन भाई दो नॉइसेस थे ना। ये तो बताओ कि वो जो बल्ले से पैड लग रहा है तब स्पाइक चल रहा है कि दूसरा स्पाइक चल रहा है, जब पता ही नहीं है। केएल राहुल बड़ा अच्छा उस पर खेल रहा था, अगर वो अच्छा ना खेल रहा होता चलो आप कह देते कि यार जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फिर उसको आप आउट नहीं दे सकते। जब आप जो कंफ्यूज हैं, एक जो है वो आउट को लेके आप आउट नहीं दे सकते। वो फैसला बैटर के हक में जाता है, ना कि बॉलर के हक में जाता है। हाँ जब आपको जो है सारी चीजें जो साफ है भाई कि ये बंदा आउट है, बैट पे बॉल लगा है, पैड पे नहीं लगा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सामने नजर आ रहा है कि बॉल पैड पे भी लग रहा है, पैड पे सामने लगता हुआ नजर आ रहा है, बैट पे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वो जो स्पाइक था वो का डिसीजन डिबेटेबल है। केएल के डिसीजन के ऊपर मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि वो डिबेटेबल डिसीजन है। वो इट कुड हैव बीन अदर वे अराउंड, वो उधर भी जा सकता, वो उधर भी जा सकता था। और मुझे लगता है कि एम्पायर ने बहुत जल्दी की, इसको आप क्लोज और देख सकते थे और बहुत जल्द डिसीजन लिया। और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको जाके आप डीप एनालिसिस भी कर सकते थे कि वो एक्चुअली डिसमिसल है भी या नहीं है। लेकिन जहां तो केएल राहुल को पर टेस्ट में थर्ड अंपायर ने गलत आउट दिया, इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा। और आगे देखिए कि केएल राहुल के डिसमिसल पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या रिएक्शन दे रहा है। या बल्ला पैड पे लगा तब या बल्ला गेंद पे लगा तब, वो फ्रंट से जरा दिखाते। बड़ी सीरीज है, बड़े डिसीजन है, क्रूशल है, वो ओपनर है उनका, खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आज फाइटिंग कर रहा है, पुजारा की तरह की बारी खेल रहा है, तो वो एक क्रूशल उनका बैट्समैन है। और इतनी बड़ी हाई पैच सीरीज की, तो आपको मल्टीपल एंगल से देखना चाहिए उसको, वन आफ्टर अनदर। उस पर लगाओ 2-3 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, लेकिन एक हर एंगल से सेटिस्फेक्शन जब हो जाए तो तब अनाउंस करो। इतनी जल्दी क्या है? पैड का था मेरी नजर में, लेकिन जो अंपायर साहब ने उसको बैट का बना के आउट दे दिया कि यार ये तो बैट पे लगी है। अब ये थर्ड अंपायर से कौन पूछेगा कि भाई तुमने ये आउट किस एंगल से देख के दिया, जो एंगल हमें नहीं दिखा सके तुम, हमें नजर नहीं आया, तुमने क्या देख के आउट दे दिया। इनके जब जो सामने नजर आ रहा है कि भाई पैड पे बॉल लग रहा है और स्पाइक भी एक ही आ रहा है, अगर बैट पे लगा तो दो तो आते ना, वो दो नहीं आए। गया ने कुछ करना नहीं सी, वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, उसने पूरा का पूरा मैच जिसको कहते हैं ना पकड़ के रखा हुआ था, वो उन्होंने एंगल ही नहीं दिखाया और फौरन आउट भी दे दिया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन हाँ क्या पता केएल राहुल आउट ही हो, एंगल दिखा देते पता कंफर्म हो जाता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको शो करवाया ना, उस तरीके से आप जज नहीं कर सकते कि मतलब कि ये स्पाइक पैड वाला आ रहा है, ये शो आ रही है, या वो एज लगी है, माइनर सी लगी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। लेकिन